नगर के लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं। नगर के लोग इकट्ठे हुए, सूर्य भगवान उदय हुए। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की ओर देखा, कहा कि हे आदित्य, हे भुवन भास्कर, आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। तो सूर्य भगवान ने इशारा किया, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो, सप्ताह सुना दो, उसको मुक्ति मिल जाएगी। गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी बनाई, धुंधकारी के लिए आसन बिछाया, नगर के लोगों को निमंत्रण दिया। गोकर्ण जी व्यास गद्दी के ऊपर बैठे और धुंधकारी को इशारा किया, आगे आके बैठ जा आसन पे। धुंधकारी आसन पे बैठ गया और गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे भगवान का जयकारा लगा, धुंधकारी उस आसन से उठ के सैकड़ों कोस दूर जाके गिरा, क्योंकि जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है ना, वहाँ प्रेतात्माएं नहीं रुका करती। गोकर्ण जी को चिंता हो गई कि मैंने भागवत सुना ली है और ये सुन नहीं पाएगा तो मुक्ति कैसे होगी, क्या करूं इसके लिए। फिर गोकर्ण जी की नजर पड़ी, एक बांस का बगीचा था और उसमें एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। ये 7 गांठ का बांस हमारे अंदर है सबके। ये 7 गांठ खोलना ही भागवत सुनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और बुद्धि, ये जो 7 गांठें हैं ना, यही है 7 गांठ का बांस। ऊपर की जो ग्रंथि थी, ऊपर की जो गांठ थी, उसमें घुन लगा हुआ था, छेद था। गोकर्ण जी ने इशारा किया, जा उसमें बैठ जा जाकर के। धुंधकारी बांस की पहली ग्रंथि में बैठा। धुंधकारी ने पहले दिन की कथा उस ग्रंथि में बैठ करके सुनी और पहले दिन की कथा सुनने के बाद में वो ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि में सुनी, दूसरी ग्रंथि खुल गई और 7 दिन की कथा होते होते 7 गांठें खुल गई और उस बांस में से प्रकट हुआ धुंधकारी। अब वो धुंधकारी नहीं जो प्रेत था, जिसको देख के लोग डरते थे, अब ऐसा धुंधकारी निकला जिसके चेहरे से तेज दिखाई दे रहा था, देवताओं जैसा रूप था इसका। और सबके देखते ही देखते सुंदर विमान आया स्वर्ग से उसको लेने, जिसमें देव पार्षद चमर लिए हुए थे और इशारा करके बोले, धुंधकारी जी आइए, हम आपको लेने आए हैं। अच्छा, धुंधकारी जैसे विमान की ओर बढ़ा, गोकर्ण जी ने रोक दिया, ठहरो। देवताओं से पूछा, क्यों, तुम्हारे यहाँ पे भी पक्षपात होता है क्या? बोले कैसा? बोले हमारे यहाँ तो बहुत होता है पक्षपात। अच्छा, अपने यहाँ होता है कि नहीं, आप ही लोग बताना। कई जगह कीर्तन में जाते हैं तो प्रसाद बांटने वाला होता है, जो कैसे बांटता है, यदि जानने पहचानने वाला है तो उसको अनार दे दिया, सेब दे दी, या 4-5 फल पकड़ा दिए। और यदि कोई जान पहचान का नहीं, ऐसा ये चेहरा देखा तो पिलपिला सा अमरूद उठाया, ले। प्रसाद बांटने वाला यदि चेहरा देख करके प्रसाद बांटेगा ना, बरकत नहीं हो सकती। प्रसाद बांटने वाले की ऐसी जिम्मेदारी हो तो उसको केवल हाथ देखना चाहिए, बस चेहरा नहीं। हाथ आया किसका पता नहीं, सीधा प्रसाद जाएगा और ईमानदारी से जाएगा, पक्षपात नहीं होगा। तो बोले तुम्हारे यहाँ पे भी होता है क्या ऐसे कुछ? देवता बोले ना। बोले फिर विमान एक क्यों? धुंधकारी मेरा भाई है इसलिए। अरे अत्रैव बहवा सन्ति
श्रोतारो मम निर्मलः। यहाँ तो बहुत श्रोता बैठे हैं, फिर विमान एक क्यों, सबके लिए क्यों नहीं? या तो एक भी नहीं होना चाहिए था। तो देव पार्षद बोले कि महाराज जी, कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। अब इन 3 प्रकार वालों में आप कौन से हो देख लेना खुद ही अपने ऊपर। बोले कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं श्रोता। सोता कौन होते हैं? जो कथा में आएंगे सबसे पहले जगह ढूंढेंगे, कमर टिकने को मिल जाए, कहाँ मिलेगी? और फिर कमर टिकने को मिल गई तो फिर क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे धीरे से, क्योंकि घर में सोने ही नहीं देते बच्चे, चैं चैं मैं होती रहती। और कथा में आके बस कमर टिकी, आंखें बंद हुई, 3 घंटे की समाधि। 5-5 नींद की गोली खाते थे, घर में नींद नहीं आती थी। अच्छा, जो सोता होते हैं इनको कथा का पुण्य मिलता होगा क्या? है? मिलता है। आ तो गए, ठाकुर जी के आगे हाजिरी तो लग गई इसकी। अच्छा, दूसरा बैठ के सो ही तो रहे, तो बातें तो नहीं कर रहे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, बैठ के सो ही तो रहे, हाजिरी तो लग गई ना, फल मिलता है आधा। अच्छा, दूसरे होते हैं सरोता। सरोता जानते हैं क्या होता है? पान वाले के पास होता है, सुपारी काटता रहता है। ये जो सरोता होता है ना, ये काटना जानता है केवल, जोड़ना नहीं जानता। जो श्रोता किस्म के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? कहीं पे भी कथा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, केवल कमियां ढूंढेंगे बस, अच्छाइयाँ कुछ नहीं दिखेंगी उनको। टेंट की रस्सी नहीं बनी ढंग से, कैसा टेंट लगा हुआ है, या और कुछ, महाराज जी कथा तो ठीक ही ठाक कर रहे हैं, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही इनकी। मतलब कि कमियां कहाँ मिले? किसी गरीब की कन्या की शादी में गए, खूब मालपुए छाने, खूब कचौड़ी पकौड़ी सब खा ली, चलते समय 100 रुपये कन्यादान में दिए, खा लिया 1000 का, 100 रुपये कन्यादान में दिए। कमी कुछ दिखाई नहीं दी, लेकिन कमी निकालनी नहीं तो भोजन हजम नहीं होगा। तो चलते चलते कहेंगे रसगुल्ले में गांठ सी दिख रही थी, और कमी तो निकालनी है, कुछ भी हो जाए। सरोता किस्म के लोगों को फल मिलता होगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलता, उल्टा पाप लगता है। कमियां अपनी ढूंढो, दूसरों की नहीं। दूसरों की तरफ उंगली करते हैं ना, एक उंगली होती है उसकी तरफ और 3 अपनी तरफ मुड़ जाती हैं। वो 3 उंगली इशारा करती हैं उधर नहीं, अपनी तरफ देख, खुद में कितनी कमियां हैं, फिर देखना दूसरे की तरफ। तीसरे होते हैं श्रोता, जो तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं। कहा जाता है जिसका धन लगता है उसका मन लगता है। आप किसी कथा में, किसी ज्ञान यज्ञ में, किसी भंडारे में जिस लायक हो अपना सहयोग करो, धन लगाओ उसमें, फिर देखो आपका मन भी लगेगा। अगर आपका धन नहीं लगा तो आपको पक्का कमियां ही नजर आएंगी फिर, क्योंकि आपको दूसरे का काम दिखाई देगा, अपना नहीं दिखेगा। अगर आपका धन लगा है ना, तो आपको लगेगा ये काम मेरा भी है। कहीं भंडारा हो रहा हो, वहाँ पे आप 100, 500, 1000 कुछ भी दे दोगे ना, यदि भंडारे में नहीं गए, आप कलकत्ता में हो, तो भी आपका मन भंडारे में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ आपका धन लगा हुआ है। तो तन, मन और धन तीनों लगाकर जो कथा सुनते हैं वो होते हैं सच्चे श्रोता, जिनको कथा का पूरा फल मिलता है। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। देव पार्षद धुंधकारी को विमान में बिठा करके ले गए। गोकर्ण जी ने फिर उत्तम नगर के लोगों को एकत्रित किया, पुनः सबको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई और सबको सायुज्य मुक्ति मिली। सूत जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भागवत जी नहीं सुनी, भगवान की कथाएं नहीं सुनी, तो उनके फिर कान नहीं, अहि भवन, अहि मैंने सांप, फिर ये सांपों का घर है, ये कान नहीं है फिर। और देखो व्यास जी ने जब भागवत को लिखा ना, तो भागवत जी को सुनने को नहीं बोला,
इन्होंने क्या, पीवत भागवतम, भागवत जी को पियो, सुनो मत, क्योंकि जो बातें सुनी जाती है ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी जाती है, लेकिन यदि किसी बात को पी लोगे ना, वो नस नस में जाकर के रम जाएगी, समा जाएगी। कैसा रूप देखिए भागवत जी का बताया, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम शोक मुखादमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसा फल बताया भागवत जी को, जो निगम कल्प वेद पुराण रूपी वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है भागवत जी। ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है और ना छिलका। भाई केला होता है उसमें छिलका निकालना पड़ता है, आम होता है उसमें से गुठली निकालनी पड़ती है, लेकिन ये फल ऐसा, इसमें कुछ है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते आप, न छिलका न गुठली, केवल रस ही रस है। इसीलिए मुहुर मुहुर, एक बार नहीं बार बार पियो। और जिसका मन इसको पीते पीते भर गया, समझ लो उसने ये पी ही नहीं, क्योंकि इस रस को पीने से प्यास बुझती नहीं है, प्यास बढ़ती है। लगता है दोबारा कब मौका मिलेगा, दोबारा कब अवसर मिलेगा, प्यास बढ़ती है। सनत कुमार नारद जी को, भक्ति देवी को, ज्ञान वैराग्य को कथा के नियम बता रहे थे। बोले कि जब कथा सुनते हैं तो एक आसन में बैठ के सुनना चाहिए। एक आसन का मतलब जैसे बैठ गए वैसे ही, कथा सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी। बोले एक आसन में बैठना बड़ा मुश्किल है, आदत नहीं नीचे बैठने की। बोले फिर ऐसा कर लो चलेगा, ऐसा कर लो चलेगा, लेकिन ऐसा मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे आगे कर देते हैं पैर, अरे आगे ठाकुर जी है, भागवत जी है, वो ठीक नहीं है, दोष लगता है। अच्छा, एक आसन होता दरिद्र आसन। यदि दरिद्र आसन में स्वयं देवराज इंद्र भी बैठ के कथा सुने ना, वो भी दरिद्र हो जाए, ऐसा कहा गया है। और ये दरिद्र आसन कौन सा होता है, पैर ऐसे मोड़ा, दूसरा ऐसे मोड़ा और फिर हाथ से ऐसे पकड़ के बैठ गए, इसको बोलते हैं दरिद्र आसन। इसमें कभी भी नहीं बैठना चाहिए, घर में भी नहीं बैठना चाहिए ऐसे आसन में। आसन के बारे में बताया और फिर कहा कि जब भी भागवत सुनने जाओ खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं पैसा लेके जाओ, चाहे फल ले जाओ, चाहे फूल ले जाओ, उनके चरणों में चढ़ाओ, अपनी हाजिरी लगा दो, प्रभु हम आ गए हैं आपके चरणों में, और हाजिरी लगा के फिर बैठ जाओ। बोले कथा सुनाने वाले को और सुनने